अस्सलाम वालेकुम जी। डायलॉग के साथ मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ और आज हम स्टूडियो में मौजूद नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज़ और सिचुएशन देखने के लिए मैं आज पहुंची हूँ अपनी टीम के साथ कसूर, क्योंकि कसूर में सबसे ज़्यादा ख़तरा था कि यहाँ पर एक बड़ा सैलाबी रेला आया और उसने बहुत से गाँव मलियामेट कर दिए। लोगों की ज़िंदगी भर की पूंजी उस पानी में बह गई, फसलें, खड़ी फसलें तबाह हो गई और अब ये भी नहीं पता कि ये पानी कब उतरेगा और जो ये सैलाब आया है ये अपने साथ क्या कुछ लेकर आया है और कितनी बर्बादी की दास्तानें रकम करके जाएगा। इन तमाम पहलुओं पर गौर करेंगे, आपको कोशिश करेंगे कि वही दिखाएं जो असल मनाजिर है। यहाँ पर कितनी हुकूमत यहाँ पर काम कर रही है, इंतज़ामिया कितनी यहाँ पर मुतहरक है, रेस्क्यू कार्रवाइयाँ यहाँ पर किस तरह की है, वो सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पहुँची हूँ, सुबह से यहाँ पर बारिश हो रही है और एक मसला ये भी है कि सैलाब का पानी पता नहीं कब उतरे, लेकिन अगर ये बारिशों का सिलसिला ना थमा तो पानी उतरने में देर हो सकती है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि इन सैलाब ज़दा इलाकों में सूरत हाल क्या है। नाज़रीन, मैं इस वक्त गंडा सिंह बॉर्डर के पास, यहाँ पर एक बंद टूटा है, 8000 पुल इसको कहते हैं और मवेशी लोग लेके यहाँ से जा रहे हैं। बारिश भी मुसलसल हो रही है। कुछ लोगों से बात करते हैं जो कि बंद जहाँ आगे टूटा हुआ है वहाँ से मकल मकानी करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? 8000 पुल आगे कुजियां वाले पानी सारा आ गया पानी। आपके घर बह गए पानी में? हाँ जी। कितने लोग हो तुसी? काफ़ी लोग। ते हुकूमत पहुंची है, कोई इमदाद कितनी है जिले इंतजामिया ने? मदद लिए कोई नहीं आए, वैसे गड्डियां गुड्डियां सामान कढ़न लिए कला दी भी हुकूमत। अच्छा, हुकूमत ने सामान निकाला है, आपका रेस्क्यू आया? हाँ जी, गड्डियां आंदियां पईयां ने यार, गड्डियां कोई शय नहीं ना, ये कोई शय नहीं बाजी पहुंची। नहीं तो आपका सामान आपको घर से लोगों को निकाला है? उधर ही पड़ा है, सब वहाँ छोड़ा है? जी। कोई नहीं आया मदद के लिए? कोई भी नहीं आया इधर। पानी ऊपर से भी पानी, नीचे से पानी। हम लोग उधर ना इसके लिए कोई चारा ना कोई शय, आई मसे काट के ले आए हैं। पानी देखो आप लोग, पानी देखें इधर कितना है। माल मवेशी कौन लेकर आया? खुद लेकर आए? जी, खुद लेके आए हैं। और कितने घंटों से यहाँ पे खड़े हुए हैं? इधर हम सुबह के खड़े हुए हैं इधर, कोई भी नहीं आया इधर, को पूछने तसने भी नहीं आया, कोई शय नहीं इधर ही गई। कोई खाने पीने के लिए कुछ सामान दिए? अल्लाह याफत है, और तो कुछ है नहीं, पानी है खाने के लिए या पीने के लिए। तो सिर्फ आपको वार्निंग्स दी हुई थी, तो कब निकाला है वहाँ से रेस्क्यू वालों ने? एक दफा भी नहीं आया, एक बंदा भी नहीं आया। अम्मा जी, तुसी कल्ले हो कि और भी खवातीन है? नाल बच्चा मेरा पिछे ने बच्चे ने तो पानी पैगा पिंड नूं ते सब कोई समान उत्थे ही पिया है ते असीं इत्थे आ गए तो खड़े लेके पारू पूरी है तो कोई चीज़ नहीं आई। ते सारा सामान तो डूब गया होएगा हुण तां? सामान से डुब गया उत्थे ही। पानी पैने मकान भी सारा कोई डुबा पिया है। साढ़े वास्ते कोई सहूलत नहीं, हुकूमत कर रही, कोई सहूलत भी नहीं हैगी भी कोई आके को सानू पुछ दस कर जावे भी तुसीं इस तरह को ना रैक्सो वाले ना कोई भी। अच्छा नाज़रीन, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे रेस्क्यू वाले नहीं पहुंचे और ये एक लंबी लाइन है, बंद है आगे जाके, गांव आगे बहुत सारे हैं और रास्ता जो है वो मुसलसल टूटा हुआ है। हम आगे भी जाएंगे और लोगों से बात करेंगे। नज़र यहाँ से अगर आप दूर तक कैमरामैन दिखाएं तो वहाँ तक मवेशी जो हैं लोग लेकर सड़क के ऊपर खड़े हुए हैं। नाज़रीन, ये वही बंद है जो आज सुबह बल्कि टूटा और इसके बाद मुतासरीन जो है वो अपने गाँव छोड़कर सिर्फ मवेशियों को लेकर आ रहे हैं। अभी भी इनके बच्चे और इनकी औरतें अपने घरों पे मौजूद हैं, कुछ आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं ना इनके पास चारा है, ना खुराक है, ना ही रेस्क्यू अभी तक यहाँ पर पहुँची है। कोई इनकी घर वालों को निकालने के लिए नहीं पहुँचा। ये आप देख सकते हैं बंद यहाँ पे टूटा हुआ है और वो पीछे लोग दरख्त के नीचे, अगर आप मेरा कैमरा आपको दिखा सकें, वहाँ पर फंसे हुए हैं। अब ये पानी का बहाव भी इस वक्त काफ़ी तेज़ है बंद टूटने की वजह से और ये पानी जो है पीछे से गाँव तबाह करता हुआ आगे बढ़ रहा है। नाज़रीन, इस पूरे पुल, ये जो बंद है, आप आसपास देख सकते हैं पूरे गांव डूबे हुए हैं। ये लोग अपने मवेशियों को लेकर यहाँ पर तो आ गए हैं, लेकिन लग बज़ाहिर ऐसी रहा है कि इनके मवेशियों को भी कुछ नहीं मिल रहा। बाबा जी, कहाँ से आए हैं? उल्ला कहाँ से जी? तो ये मवेशी लेके आप आए हैं, तो क्या हालात है? ये थोड़े आए माल को से खड़े सारे पानी में? हाँ, पानी में खड़े। तो कोई रेस्क्यू वाले पहुंचे वहाँ पे आपके घर? कोई शय नहीं पहुंचे, ना कोई शय नहीं मिली उसे, गाय कोई नहीं था, ना कोई बेड़ी, ना कोई रेस्क्यू वाला, ना कोई भुखा माल खड़ा। तो कितनी देर हो गई तनु ऐसे खड़े? हम सुबह से इधर आए हैं, लेकिन हमारे पास ना तो कोई रेस्क्यू टीम अभी तक पहुंची है और ना ही हुकूमती को नुमाइंदा अभी तक यहाँ पहुंचा है और आपका ही जो ना मीडिया अभी तक पहुंचा है।
सुबह से जो जानवर है बारिश में इसी तरह से हैं, कोई इससे जानवरों के लिए चारा नहीं है, कोई सैलज नहीं है और कोई तूड़ी वगैरह भी नहीं है। इवन कि हमारे गांव के जाने का जो रास्ता था ना वो भी टूट चुका है। और आपके घर की औरतें किधर हैं? उधर ही हैं, औरतें भी उधर हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। लेकिन गांव के अभी बारिश है, कहीं तो मकान गिर चुके हैं, उनके साए के लिए कुछ तंबू वगैरह कुछ नहीं दिया गवर्नमेंट ने। वो खबरों में आता है। सर उधर पानी खड़ा है तो आप बच्चों औरतों को छोड़ आए हैं, तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा? तो उधर को रेस्क्यू वगैरह गवर्नमेंट भेजेगी तो वो आएंगे, कैसे आएंगे? अचानक बंद टूट चुका है तो उसका क्या कर सकते हैं हम? कोई इंतजामिया पहुंची? कितनी देर से खड़े हैं? हम सुबह से इधर आए हैं, कोई इंतजामिया के एक बंदा भी नहीं इधर आया, रेस्क्यू का भी नहीं आया। ये हमारा भी इलाका इसी में डूब रहा है। अभी तक कोई इंतजामिया नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अभी फ़िलहाल तो इन लोगों को चाहिए कि यहाँ कोई ना कोई चीज़ भेजें। अगर नहीं आई तो हमारे बच्चे ये सब कुछ डूब जाएगा इसी में। सर कौन कौन सी फसलें आपकी तबाह हुई हैं? इधर हमारी सबसे ज़्यादा चावल की फसल थी, वो तबाह हो चुकी है, और मकई की फसल थी। और इसके साथ साथ तमाम लोगों ने ज़िम्मेदार रकबा ये तमाम लोगों ने अपने जानवरों के लिए ना चारा बीजा था, वो भी ज़ाया हो चुका है। इवन के सैलरी था, तूड़ी थी। सुबह से जानवर ये देखें भूखे खड़े हैं, इनके कुछ नहीं मिला। जो यहाँ पे पानी है इतनी तादाद में यकदम से आ गया हुआ है कि हमारी फसलें उसके नीचे हैं, पानी उस फसलों के ऊपर चला गया हुआ है। हमारे जानवरों के लिए चारे का कोई बंदोबस्त नहीं है। ये सारे लोग हम परेशान हाल हैं, कोई हमारे पूछने वाला भी नहीं हमें। कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक नुमाइंदा, कोई मशीनरी, कोई कैंप यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और ये यहाँ पे हालात आपके लोकल एमपी एमएनए कोई नहीं पहुंचा? कौन है यहाँ? मैडम यहाँ पे जो हालात हैं वो सारे ऊपर वाली साइड तलवार पोस्ट को बस उसी को पता नहीं क्या समझा हुआ है। सारे लोग तमाम जितने भी सियासी लीडर हैं वहाँ जाके फोटो सेशन करा रहे हैं, फोटो के जरिए एक किसी को उधर दे रहे हैं सालज का गट्ठा, उसके बाद जो अपने खास बंदों को दे रहे हैं। तो नाज़रीन ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं आया, सारे लोगों ने तलवारपुर का रुख किया हुआ है और ना इनके जानवरों के लिए चारा है, ना इनके लिए खाना है। और ये अपने औरतें और बच्चे अभी भी उधर पानी में छोड़कर आए हुए हैं कि उन्हें कोई रेस्क्यू नहीं कर रहा। उम्मीद करते हैं रेस्क्यू वाले देखें और जाके जल्दी इन्हें वहाँ से रेस्क्यू करें। हम कोशिश करेंगे जितना आगे जा सकें और आपको हकायक जो है वो दिखा सकें। मैं ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कुजिया वाला गांव है और उसका ये जो बंद है ये टूटा हुआ है और इसकी वजह से सारा पानी और पीछे से सारे गांव जो हैं वो बह गए हैं। और उम्मीद तो यही की जाती है कि आगे ना पहुंचे, लेकिन टू माय सरप्राइज़ यहाँ पे और मुतासरीन तो मौजूद हैं ही, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शायद सीनरी इंजॉय करने आए हैं बंद टूटने की। ज़रा इनसे पूछते हैं। सर आप गाँव से आए हैं यहाँ से? जी, ये कसूर से इधर से हैं। कसूर से इधर आए हैं? जी, ये हमारा गाँव का गाँव उधर है। हम उधर से पानी के देखने थे, उनकी ज़मीनें और डंगर वगैरह काफ़ी यानी कि नुकसान उनका हुआ था। तो इसलिए आपके गाँव में पानी आया है? ज़ाहिर पानी आया, फसलें तबाह हो गई। आप यहाँ क्यों आए हैं? बच्चे भी छोटे हैं माशाल्लाह। ये पानी का बहाव कब तक, ये पानी कितने का इसका लेवल है, ये पानी कैसे कम होगा हम देख रहे हैं। बस है तो लेकिन अल्लाह की नेमत है, इस टाइम तो हमारे पे अज़ाब है ना। ये तो हुक्मरानों को चाहिए ना कि आपको बच्चों और औरतों को लेके सेफ मुकाम पर होना चाहिए, लेकिन आप इधर बंद पे खड़े हुए हैं। आपको नहीं लगता खतरा है इन बच्चों के लिए? हमें तो यही कहा कि पानी का बहाव कम हो गया अब, तो लिहाजा फ़िलहाल ये पानी निकल जाएगा। अब देखें क्या होता है। कोशिश तो यही कर रहा है कि ये पानी कम जल्द कम हो इसका बहाव। अच्छा, वैसे मेरे यहाँ पे वो आप बिल्कुल अगर सामने वो मेरा कैमरामैन दिखाए ना, जहाँ पे मैं आपको इशारा कर रही हूँ, वहाँ पे भी लोग अभी खड़े हुए ये बंद टूटने का नज़ारा कर रहे हैं। और बाकायदा नज़र आ रहा है कि ये जो लोग हैं ये सिर्फ इसलिए खड़े हुए हैं कि यहाँ पे देख सकें कि जनाब पानी का बहाव किधर है। लेकिन ये ख़तरा है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इधर ना आएँ। ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह करम करे इस इलाके पे भी पानी का बहाव खासा यहाँ पर तेज़ है। देखते हैं कि यहाँ पर हुकूमत अब कब तक पहुँचेगी, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं पहुँची। और मुतासरीन जो हैं अब अपने गांव छोड़कर यहाँ से, बिकॉज़ एक यही सड़क रह गई है, रास्ता रह गया, यहाँ से अब वापस जा रहे हैं। नाज़रीन, ये जो बंद टूट गया है, लोग मवेशी लेके यहाँ पर खड़े हुए हैं और गालिबन ये शायद थोड़े सूखे हैं, इनके पास थोड़ा बहुत चारा है, इनके जानवर वहाँ बंधे हुए हैं और वो चारा शारा खा रहे हैं। सर कब से हैं यहाँ पे आप? हमें काफ़ी देर होगी, हम अपने जानवर किधर लेके जाएं? हमारे जो दिल की दर्द है कोई नहीं जानता, ना हुकूमत का कोई बंदा पहुँचा है। लोग यहाँ पे हैं, आपके बच्चे, घर की औरतें किधर हैं? वो अभी तक घरों में ही हैं, क्योंकि पानी का बहाव अभी इधर हुआ है, क्योंकि किनारा टूट गया दरिया का और दरिया की वजह से इधर पानी आया। इधर से पुरानी लोई है, 8 लाख का ये बन बचता है, पुल बचता है। इसी वजह से हमारा जो गांव डूब रहा है, आगे भी जा रहा है। हमारे मुआशी देखो, हमारे भाई देखो, कोई हमारे लिए ना डॉक्टर आया है, ना जानवरों के लिए डॉक्टर आया, ना इंसानों के लिए आया। इंसानियत ये है
अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान दा भाई है। हुकूमत नूं चाहिदा है कि साडी जल्दी तो जल्दी मदद की जाए। तो यहाँ पे बारिश हो रही है और पता नहीं अब कब यहाँ इंतज़ामिया पहुँचे, क्योंकि जानवर भी इनके खुले में है। कुछ लोग अपने घर वालों को तो अभी घरों में ही छोड़ कर आ गए हैं और वहाँ पर पानी बढ़ रहा है, पानी की सतह बुलंद है और ऑब्वियसली सैलाब के अंदर वो लोग मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, बिकॉज इस पूरी सड़क के ऊपर मुतासरीन अब जमा हो रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई जगह नहीं है। दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से जो है वो सैलाब का पानी जो है वो नज़र आ रहा है। अब आप कहाँ से हैं सर? मैं इधर गंडा सिंह से हूँ। तो ये आपका गांव कौन सा? फतुही वाला। पहुंची है इंतजामिया, रेस्क्यू किया लोगों को? नहीं, अभी नहीं किया, वैसे ही अपनी मदद अपने तहत लोग निकल गए हैं। रात को आई थी पुलिस भी, आर्मी भी, उन्होंने ऐलान वगैरह करवाए हैं, तो सारा गांव खाली हो गया था। अभी उधर गांव में कुछ भी नहीं है, सब के जानवर वगैरह सब लोगों ने निकाल रहे हैं, कुछ जो रहते हैं उनको अभी रेस्क्यू कर रहे हैं। और कितने कितने फुट पानी खड़ा है? तकरीबन उधर 5-5, 4-4 फुट पानी हो गया है। गाँव की बैरली वाली साइड में सारा पानी है, पानी सारा उधर आ रहा है। कुजिया वाला गाँव जो है वो डूब चुका है, तकरीबन उसके सारे साइडों पे पानी है, रास्ते सारे टूट गए हैं। पानी अभी जो है फतुही वाला के गांव में दाखिल हो गया है पानी। तो एलानात तक तो ठीक था, लेकिन आपने लोग अपने घर के काम मुंतकिल किए? वो सभी अभी बाहर निकाले हैं, उधर कुछ विंग के पास खड़े हैं, आप लोगों ने अभी देखे, उधर आए हैं, उधर जानवर भी खड़े हैं, उधर लोग हैं, कुछ के अपने रिश्तेदारों के पास चले गए, कुछ वैसे ही यारों मददगार खड़े हैं। कोई खाना वाना दवाइयाँ पहुँची हैं, कोई कैंप पहुँचे? अभी तक कुछ भी नहीं पहुँचा, अभी तक कुछ कोई चीज़ नहीं पहुँची उधर। तो आपके घर वाले सुबह से भूखे हैं, आप लोग सड़कों पे खड़े हैं? जी, अभी तक तो उधर ही हैं, अपनी मदद अपने तहत ही है, अभी तक उधर से कुछ भी नहीं आया। बाकी ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अपनी मदद अपने तहत हमने तकरीबन सारे मिलजुल के हमने अपने गाँव में से जो भी है वो निकाली। तो ये लोग कह रहे हैं अपनी मदद आपके तहत फिलहाल लगे हुए हैं, फिलहाल इंतजामिया ने और बाकी जो रेस्क्यू है एलानात पुलिस ने करा के इन्हें निकाली। अपनी मदद आपके तहत निकल तो आए हैं, लेकिन ना खाना है ना कोई रहने की जगह है, सिर्फ सड़कों पर बेयारो मददगार हैं। जनाब, कसूर में हमने आपको हालात दिखाए लोगों के, तो ऐसे में लोग जो है ना वो उन लोगों को ढूंढते हैं जिन्हें वो वोट देते हैं या जो उनका ख्याल करते हैं, जो उनके सरपरस्त होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी मंजूर साहब, और कसूर के हर गांव से, हर गली से ये वाकिफ़ हैं और इनसे जानते हैं कि कितना इन्होंने तबाही देखी है और क्या हो रहा है, कितना नुकसान हुआ है। सर, कितना नुकसान हो गया अब तक आपकी? ये बहुत बड़ा नुकसान है जी। आज ही सुबह सुबह ख़बर आई जहाँ से आप होकर आए, तो उसको सबसे पहले मैंने ही लोगों को बताया, मेरे ये दोस्तों ने, डॉक्टर लतीफ़ साहब और बाकी लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ पे ये सूरत हाल है, बंद टूट गया है और रोज़ कोई ना कोई ख़बर आ रही है कि यहाँ से ये ख़राबी है। और आप ख़ुद देख कर आएँ, सिर्फ इस बंद के टूटने से उर्ला के गया, जुमे वाला गया, कुजियाँ वाला, फतुही वाला, आगे फिर जाकर किलचा, बाजीदपुर, खरेपड़, हाकू चुगियाँ, ये सारे का सारा, और आगे फिर BRB जो है वो एक डिफेंस हमारी लाइन है। और अगर पानी और बढ़ता है, ये पानी जो यहाँ पे जमा, अगर उसने BRB को उड़ा दिया तो फिर आगे आप जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ तक भी आ सकता है, कसूर शहर तक आ सकता है, इतना ज़्यादा ये है। और वहाँ पे जो अगर आप गौर करें तो वहाँ पे इतनी खौफनाक सूरत हाल है कि लोग किधर जाएं। अच्छा सर, कुछ तो मैं खुद भी देख कर आई हूँ, बंद टूटे हैं, लोग सड़कों पर हैं, औरतें बच्चे पीछे हैं, वो कहते हैं कोई आया नहीं हमें बचाने के लिए। तो फिर कौन आएगा, कहाँ से आएगा? देखिए ना, मैंने ये जो बंद आज टूटा है, इसकी मुकामी लोगों ने इंसामिया को इतला की, लेकिन वो तो कहीं और बिज़ी थे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त फौरी तौर पर जो करने की ज़रूरत है, लोगों को टेंट दें, लोगों को फौरी तौर पर रेस्क्यू करें, टेंट दें, उसके बाद या वहाँ पे जानवरों को चारा दें, लोगों को कैश ट्रांसफ़र करें। खाने को तो क्या आप दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं? वो भी तो नहीं मिल रहा ना सर? कुछ भी नहीं अभी तक मिला लोगों को। जानवरों के लिए चारा नहीं मिल रहा, सैलज वगैरह नहीं मिल रहा। और उसके बाद इस सारे एरिया को फ्लड अफेक्टेड एरिया डिक्लेयर करें, बिजली के बिल माफ़ करें। बिजली के बिलों वाले लोगों के पीछे फिर रहे हैं कि बिल पे करें, कहाँ से करें? फसलें तो उनकी तबाह हो गई हैं। सर, कितना आप एस्टिमेट लगा रहे हैं कि जो फसलें काश्त वाला एरिया तबाह हुआ है और कितनी फसलें डैमेज हुई हैं? मेरा ख्याल है ये लाखों एकड़ में चला जाएगा। ज़िला कसूर का लाखों एकड़ है और फसलें भी पीक पे बिल्कुल पकी हुई थी इस वक्त।
लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब बात करते हैं। मूंजी पकी हुई थी, मक्की तैयार थी, हल्दी तैयार थी, ये सारी वो फसलें। और फिर आगे लोगों ने आलू काश्त करने हैं। आलू यहाँ की मेन हमारी फसल है। गंदम कम काश्त करते हैं, ये एरिया सारा आलू का है और कैश क्रॉप्स का है, वो काश्त ही नहीं हो सकेगी। तो इस तरह से लोगों के अंदर तो पहले ही जान नहीं है। 2 साल में जो गंदम की कीमत गई, फिर मूंजी गई, फिर आलू गया, फिर मक्की गई, सारी फसलें डाउन है। तो उसके बाद तो अब लोगों के अंदर ये सलाहियत ही नहीं है कि वो ये बर्दाश्त करें। और लोगों को हम मुतालबा करते हैं आपके ज़रिए, आज आपने विज़िट किया, हम आपको यहाँ पे वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, लेकिन तबाही में खुश आमदीद कह रहे हैं। वेलकम करते हैं, लेकिन आज आपने अपनी आंखों से देखा कि हालत क्या है वहाँ पे लोगों की। सर अभी हमने कोशिश की जगह जाने की जहाँ पे कैंप लगाया, मरीम साहिबा वहाँ आई, अभी तो नहीं हमें जाने दिया, इसके बाद दोबारा कोशिश करेंगे जाने देने के लिए। लेकिन जो लोकल DCOs हैं, आपके कमिश्नर से बात हो रही है, वो कुछ कर भी रहे हैं सर? देखिए वो जो पहला उनका वो कहते हैं जी पहला हमारा काम ये है कि हम लोगों को रेस्क्यू करें। ये रेस्क्यू के साथ जो कैंप्स लगे हैं, जो जहाँ पे लोग बैठे हैं, उनको भी तो कुछ खाने पीने को दें। और वो अभी तक मेरी इतलात के मुताबिक तो नहीं उनको मिला। चौधरी साहब, मैंने देखा लोग मवेशियों को लेके अपनी मदद आपके तहत ऊपर आ गए, लेकिन मवेशियों के लिए भी चारा नहीं है, वो तो वैसे ही मर जाएंगे। ये सबसे अहम बात है। मुझे एक बंदे ने कहा कि हम खुद भूखे रह सकते हैं, लेकिन हम अपने जानवरों को भूखा नहीं देख सकते। तो जो इमीडिएटली वहाँ पे तो सारा पानी खड़ा है ना, जो उन्होंने चारा काश्त किया था, जो कुछ किया था, वो तो नहीं है। अब इमीडिएटली यही 2-3 चीज़ें जो करने वाली। सर हम ब्लेम गेम में तो नहीं जाएंगे, लेकिन अब ये सारा जो पानी आ रहा है, ऑब्वियसली भारत ने भी छोड़ा, कोई हिफाजती इकदामात ऐसे हो सकते थे जिससे नुकसान कम होता? देखिए ये सारा मैन मेड है। मैं तो डिज़ास्टर को मैन मेड, ये सोशल इशू है। अगर मैंने आपको कहा कि मैं आपको दिखाऊं, अगर वहाँ पे बांध ना टूटता आज, तो आपको दिखाता कि 88 का पत्थर पड़ा हुआ है, जिसकी स्टोन पिचिंग होनी थी, किसने करनी थी? 88 से लेकर आज तक पत्थर पड़ा हुआ है, दरिया के बंद पे नहीं लगाया गया। अगर लगाया जाता तो ये बंद ना टूटते। तो ये चीज़ें किसने करनी है? नहीं की जाती। अब सैलाब चला जाएगा, फिर लोग जो बर्बाद हुए हैं वो अपनी बर्बादी पे वो मातम करेंगे। लोग दोबारा फिर, चूँकि यहाँ के लोग बड़े बहादुर और जफाकश दरियाओं के किनारों पे रहने वाले, वो तो खड़े हो जाएंगे जैसे तैसे करके, वो कर्जे लेंगे, किसी से उधार पकड़ेंगे, फिर फसलें लगाएंगे, फिर। लेकिन क्या उनको ये जो चीज़ें हैं ये की जा सकती हैं, बचाया जा सकता है? नहीं बचाया जा। सर चलें, आप पे अगर मैं अब आपसे एक सवाल पूछूं, आप पे इल्ज़ाम आएगा कि आप तो ऑपोजिशन है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने लोगों से पूछा आपके नुमाइंदे MPs MNAs किधर हैं? कहीं नज़र नहीं आए उन्हें। देखिए वो फिर उनकी मर्ज़ी है, ये तो आप उनसे सवाल करें। मैं तो आपको वहाँ से चंदा सिंह वाला से लेकर निकला हूँ, मैं कंगनपुर तक गया हूँ। मैं यही कर सकता हूँ इस वक्त, गवर्नमेंट नहीं हूँ मैं। लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी को आप गवर्नमेंट है, हम गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट होती है जो वज़ीर आज़म होता है, वज़ीर आला होता है, उसकी काबीना होती है, ये गवर्नमेंट होती है। तो हम तो सिर्फ इंसानियों को इतला कर सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो रही, वो नहीं हो रही। आगे फिर उनकी मर्ज़ी है, वो गवर्नमेंट की मान रहे हैं, ये वो बताएंगे कि क्यों नहीं गए। सर ग्राउंड पे रियलिटी आपने देखी है, ये चले पानी उतर भी जाए, कितने महीने और लगेंगे इन्हें एस्टैब्लिश होते हुए? कई महीने लग जाएंगे। मुझे लगता है जो अभी हमारा, मैंने कहा आलू की फसल मेन फसल है हमारी, तो वो शुरू हो गई सितंबर से, उसकी काश्त शुरू हो जाती है। तो ये पानी अभी तो चल रहा है, अभी तो आज जो बंद टूटा है वो कहाँ से उतरेगा? तो ये चीज़ें ये जो चलनी है अभी, तो ये तो अगली फसलें भी गई, जो खड़ी फसलें थी वो तो तबाह हो गई, अगली फसलें भी नहीं काश्त। गंदम यहाँ पे काश्त हो सकेगी या नहीं, इसका भी अभी कुछ और ये भी नहीं पता कि दरिया अपने साथ क्या कुछ लेकर आया है, क्या लेकर आया है और क्या ले गया है। कहाँ पे रेत फेंक गया है, कहाँ पे कटाव कर गया है, कहाँ पे उसने खार जिसको हम कहते हैं नाले बना दिए हैं, ज़मीनें कितनी बर्बाद कर दी हैं, ये तो पानी उतरेगा तो पता चलेगा। बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब ग्राउंड रियलिटी बताते हुए, क्योंकि ये खुद गांव तक गए हैं। तो मेरा ख्याल है हम सियासत तो नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग जो वाकई वोट लेके मुंतखब हुए हैं वो भी यहाँ तक पहुँचे और देखेंगे कितनी तबाही हुई है। अच्छा, जिस गांव से हम अभी होकर आए हैं, जो हमने आपको दिखाया तबाह बर्बाद हुआ है, ये मेरे साथ एक डॉक्टर साहब मौजूद है, इनकी भी वहाँ पे काफ़ी अराजी थी और फार्म था वहाँ पे जो बिल्कुल तबाह बर्बाद हुआ है। सर कितनी तबाही हुई है आपके गांव में? जी देखें, वहाँ पे हमारा ज़री रकबा भी है, हमारे फार्म भी हैं, और फार्मों की वजह से ये हमने सेटअप बनाया जो वहाँ पे फीड लेके जाते हैं। ये 3 दिन से ये पानी यहाँ से चल रहा था
और आज सुबह वो बहुत बड़ा शगाफ पड़ा है, जिससे 50,000 क्यूसेक मतलब पानी वहाँ से निकला है और पूरा गांव। हम सुबह 6 बजे वहाँ पे पहुँचे, अभी आए हैं यहाँ पे। तो अभी हमें वहाँ पे कश्ती की ज़रूरत है, लोगों को निकालने के लिए ज़रूरत है, कोई मेडिकल के लोग भी वहाँ पे, सांप वगैरह भी बहुत है, वो भी ज़रूरत है। और उसके अलावा जो जहाँ तक नुकसान की बात है, हमारे वहाँ पे फार्म थे तो वहाँ उसमें चूज़े डाले हुए थे, छोटे छोटे चूज़े ट्रैक्टर ट्रालियों गाड़ियों में निकाल के हमने ये फार्म नज़र आ रहा है, इसमें डाले हैं, कोई साइडों पे ले गए हैं। तो सर ये एक तो आप तो खुद भी सर डॉक्टर हैं और इससे ताल्लुक़ आपका है, ये जो बीमारियाँ इसके बाद फैलेंगी, दवाइयाँ और अपॉर्चुनिटीज़, ये और कितने लोग अभी पानी में उधर फंसे हुए हैं जो नहीं निकले। ये जी हमने 88 वाला भी पानी देखा है, उसमें भी हम बल्कि लोगों को रेस्क्यू करते रहे। अभी भी हम वहाँ ही जाएंगे थोड़ी देर के लिए, ये चौर साहब को मिलने के लिए हम वहाँ ही जा रहे हैं। तो जितनी कोशिश होगी हम करेंगे वहाँ पे अपने तौर पे। कोई हुकूमत से उम्मीद रखें तो वो हमें नहीं है, हम अपने तौर पे ही करते हैं। और काफ़ी हमारे गाँव की लोग, यंग जनरेशन है, वो हमारा कहना मानते हैं, जैसे हम कहते हैं करते हैं। किस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ? ज़रूरत वहाँ पे खुराक की ज़रूरत है लोगों के। अभी आप गंडा सिंह होटल पे जाएं, वहाँ पे सिर्फ दाल बनी हुई है और सैकड़ों लोग वहाँ पे खड़े हैं कतार में खाने के लिए। ये इससे आगे आप खुद अंदाज़ा लगा लें भी क्या क्या चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। हर बुनियादी अशिया की ज़रूरत इस वक्त है और इंतज़ामिया को ज़रा और रिएक्टिव होने की ज़रूरत है। मेरे साथ इस वक्त हम ये 8 तलवार के मुकाम पे मौजूद हैं और एसी कसूर असफंदियार साहब मेरे साथ मौजूद हैं एंड आई गेस ही इज़ द बेटर पर्सन टू गाइड अस कि एक्चुअली कौन सी रिलीफ एक्टिविटीज़ और क्या कुछ यहाँ इंतजामात किए गए हैं, बिकॉज़ अगर इंतज़ामिया ख़ुद बताए तो वो ज़्यादा मायने रखता है। बहुत शुक्रिया सर आपके। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सर कितना नुकसान अब तक हुआ है और क्या कुछ अब तक आप लोगों ने किया है? मैडम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे आप देख सकती हैं कि यहाँ पे अभी रेस्क्यू एक्टिविटीज़ चल रही हैं। यू कैन सी द कैंप। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ तमाम जितने लाइट डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे उसमें पुलिस है, सिविल डिफेंस है, रेस्क्यू 1122 ख़ास तौर पे, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है, लाइफ स्टॉक, हेल्थ, तमाम लोग यहाँ पे फील्ड में कैंप्स लगा के बैठे हैं। सो बेसिक आर कोर पर्पज़ इज़ बेसिकली टू इवैक्यूएट पीपल at the maximum, because we don't know, this is standing here for last 2-3 weeks and it touched around 3,85,000 cusecs. So it can be very dangerous, obviously exceptionally high flood है. So we are trying to maximize our evacuation efforts. Then we have relief camps over here. हमारे तकरीबन डिस्ट्रिक्ट में 26 के करीब relief camps हैं जहाँ पे हम लोगों को ला के रख रहे हैं. We have ample amount of space. यहाँ पे हमारे पास जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं रहने की वो मौजूद हैं, बशमूल 3 टाइम का खाना. सिमिलरली अगर देखा जाए तो जानवरों के लिए उनके रहने के लिए शेल्टर है हमारे पास और चारा मौजूद है. हमारे पास 26 में से अभी 13 तकरीबन कैंप्स जो हैं वो एक्टिव हैं. तो उसमें होता ये है कि यूजली लोग जो हैं वो आगे उनका ज़मींदारा होता है, यानी कि दे आर देयर फॉर देयर लैंड्स, दे हैव हाउसेज ओवर देयर इन द सिटी और मैनी अदर प्लेसेस. सो बेसिकली वी ट्रांसफर देम टू आवर कैंप्स. उसमें जो लोग वहाँ पे रहना चाहते हैं वो रह जाते हैं, जिन्होंने अपने घरों को जाना होता है हम उनको ट्रांजिशन बेस्ड सेटलमेंट दे के फिर उसके बाद हम उनको रवाना कर देते हैं. वी हैव ट्रांसपोर्ट ऑल्सो. अब यहाँ पे ये कैंप्स ऐसे ही कायम रहेंगे या इसको आप मूव करेंगे यहाँ? नहीं, बेसिकली इट्स अ टीयर एफर्ट कंसिडरेबली. देखिए, सबसे पहले एक इवैक्यूएशन का एफर्ट है, फिर उनके रिलीफ का एफर्ट है एंड देन रिहेबिलिटेशन एफर्ट है. तो अभी फ़िलहाल इवैक्यूएशन और रिलीफ का एफर्ट चल रहा है. उसके बाद जब ये पानी चला जाएगा तो लोगों को हमने रिहेबिलिटेट भी करना है. तो उस रिहेबिलिटेशन के लिए हमारा फॉरवर्ड कैंप बड़ा ज़रूरी है. तो इट विल स्टे देयर. अल्लाह करे जल्दी से फ्लड ख़त्म हो और रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो. तो जब तक रिहेबिलिटेशन नहीं हो जाती हमारा कैंप यहाँ मौजूद रहेगा. एक बंद से में होती हुई आ रही गुजरावाना जो कि अभी टूटा है और वहाँ पे मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत मवेशी लेके अभी आ रहे हैं, फैमिलीज़ उनकी पीछे हैं, वहाँ पर अभी तक क्यों नहीं रिलीफ? बेसिकली मैडम ये जो इसकी थ्रेट है वो बंद नहीं है. बेसिकली वो एक डिफेंस मैकेनिज़्म था वहाँ पे जो कि दिफाई पर्पज़ के लिए था. वो बेसिकली काफ़ी दिनों से वहाँ पे इनंडेशन है. यहाँ पे लोगों को परसों रात जो है इवैक्यूएट किया गया है वहाँ से. हम ही उनको इवैक्यूएट करवा रहे हैं क्योंकि वो जब बंद टूटा है तो हमारे 5 जो मौज़े हैं जिसमें किलचियाँ वाला आ जाता है, सांदा निज़ाम आ जाता है, हमारा वले वाला आ जाता है, कुलचा मदूना आ जाता है, ये सारे एरिया हमने खुद इवैक्यूएट करवाए हैं. तो बेसिकली वो दिफाई बंद है जो सतलज के साथ है. इरिगेशन बंद जो है वो उससे पीछे हैं. सफ़ेदा बंद वहाँ पे पीछे मौजूद है, लूप बंद है, RRE है, RRI है, ये सारे बंद जो हैं वो पीछे हैं. तो वो दिफाई बंद नहीं है, बस बॉर्डर एरिया और रिवर की कैचमेंट है. अच्छा सर, एक तो चैलेंज ऑब्वियसली इंसानी जान का आपको है, लेकिन मैंने फुटेजेस ऐसी भी देखी हैं जो कमेंडेबल वर्क है कि आप लोग जानवरों को भी रेस्क्यू कर रहे हैं. माल मवेशी सड़कों पर आ जाते हैं लेकिन चारा उनके पास अवेलेबल नहीं है, उस पर भी आप लोग कुछ कर रहे हैं? जी बिल्कुल. गवर्नमेंट ने हमें प्रॉपर जो एक जितना एक तो ह्यूमन जो है ना लाइफ के लिए ऑब्वियसली ज़रूरी है, उतनी ही ज़्यादा हमारे लिए जो जानवर हैं हमारे उनकी भी जान ज़रूरी है. उस सिलसिले में भी चारा एज़ पर रिक्वायरमेंट जो है ना हमें प्रोवाइड करने के ऑर्डर्स दिए गए हैं. और सिमिलरली हमारे पास इवन यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ स्टॉक का कैंप जहाँ पर लगा हुआ है.
हुआ है, ये हर रिलीफ कैंप में भी है जहाँ जहाँ पे हम जानवर रख रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट भी इनकलकेट हो गया इस एक्टिविटी में, ताकि वो भी जानवरों को सेव करने के लिए काम आ सके। एक बात बहुत ज़्यादा मैंने बात करते हुए लोगों से कही कि लोग कहते हैं कि खाना ऑब्वियसली दूर दराज इलाकों तक पहुंचाना मुश्किल कई दफ़ा हो जाता है वर्कर्स के लिए, और आप इतने बड़े पैमाने पर नहीं दे सकते, तो बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम के तहत आप उनको रकम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। कोई ऐसी ऑप्शन ज़ेरे गौर है? आपकी बात हुई मरीम नवाज साहब। मिस ऑलरेडी जो गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं वो क्लियर हैं कि हमारे पास यहाँ पे एम्पल अमाउंट ऑफ राशन मौजूद है, हमारे पास खाना मौजूद है, हमारे पास जानवरों के लिए चारा मौजूद है। वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, वो जब फ्लड जिसके बाद जब रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में जाता है तो तब रिहेबिलिटेशन स्ट्रेटजीज हमारी इंप्लीमेंट होती हैं। फ़िलहाल इमरजेंसी नीड में यहाँ पे उनको खाना, राशन और जितना जानवरों का चारा है वो प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास एम्पल सपोर्ट मौजूद है। अच्छा, एक शिकायत जो लाहौर में बहुत ज़्यादा थी और अब आ भी रही है कि जल्दी अमराज की बीमारियां बढ़ रही हैं, इवन हिफ्ज़ाने सेहत के असूल और पोर्टेबल वॉशरूम्स और ये तमाम इश्यूज़ आ रहे हैं, यहाँ पे वो तमाम चीज़ें कुछ कैटर हुई हैं? मिस बिल्कुल, हमने यहाँ पे जो फील्ड कमांड्स हैं हमारी, यहाँ पे हमने हेल्थ कैंप इस्टेब्लिश किए हुए हैं, हमारे पास जल्दी बीमारियों की तमाम दवाइयाँ मौजूद है। फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इस एरिया में उस तरह से शिकायतें नहीं आ रही, लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा कोई इशू होता भी है तो वी आर रेडी, वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ मेडिकेशन एंड एम्पल अमाउंट ऑफ प्लानिंग के हम उसको अल्हम्दुलिल्लाह कर्ब कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका स्फनियार साहब, इंतज़ामात के हवाले से बता रहे थे। ऑब्वियसली मुश्किल होता है हुकूमत के लिए भी, तमाम एक जब सानहा हो जाए या कोई कलामिटी आ जाए तो उसको डील करना। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं तहसीलदार कसूर के हैं। आखिर एक्टिविटीज़ हो क्या रही हैं, ग्राउंड लेवल पर रियलिटीज़ क्या हैं, क्या कुछ मिल रहा है मुतासरीन को? बिकॉज़ मिल भी जाए कई लोग फिर भी रह जाते हैं, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, सो ये बेटर बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, ये जो कैंप्स मैं देख रही हूँ लगे हुए हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ आप इन्हें मूव करते हैं? जी, सबसे पहले ये हमारा जो है ना ऑपरेशनल कैंप है। यहाँ से हम लाइव स्टॉक की टीम्स, महकमा हेल्थ की टीम्स, हमारी टीम्स रेवेन्यू की, लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, लोगों के आगे कांटेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए महकमा रेवेन्यू है, फिर आगे जो पुलिस है, रेस्क्यू है, यहाँ से हमारी टीमें जो है ना तश्कील करती हैं। तश्कील होकर आगे जहाँ पे लोगों को रेस्क्यू करना ज़रूरी होता है वहाँ पे रेस्क्यू के लिए जाती हैं, लोगों को वैक्यूएशन के लिए जाते हैं। और जहाँ पे लोग, ऐसे लोग भी हैं जो अभी जैसे सहजरा गांव है वो ड्राई एरिया में है, वहाँ पे हम लोगों को खाना भी पहुँचा रहे हैं और उनको ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं और उनके जानवरों के लिए भी चारा दे रहे हैं। तो सर, यहाँ से जो आप रेस्क्यू करके लोग लेकर आ रहे हैं, मुतासरीन को रख कर रहे हैं? जी हाँ, हम यहाँ पे हमारा जो बेसिकली कैंप है शेखपुर 9 के अंदर, ये साथ ही वहाँ पे लोगों को रखा जा रहा है। वहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं उनको दी जा रही हैं, खाना दिया जा रहा है। साथ ही लाइफ स्टॉक के लिए भी अरेंज किया हुआ है, लोगों के जो जानवर हैं उनको उधर प्लेस भी जगह भी दी हुई है, साथ उनके लिए चारा बंडा वगैरह और उनकी जो वैक्सीनेशन है उसका अरेंज है। और तकरीबन कितने लोग हैं जो उधर सेंटर्स में है, रफली फिगर अगर आप बताएं? जी, इस सेंटर के अंदर तो अभी तक 200 के करीब है। एक हमारा आगे जो कसूर के अंदर कैंप है, DPS स्कूल जिसको कहते हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोग जो अभी जो है एडमिट हो चुके हैं। ठीक है, वो अब जारी बात है, वो रेवेन्यू वो कह रहे थे आपके AC साहब के, उनके अंडर आता है, वो लोग अपने तौर पे कर रहे हैं, फिर उनके लिए भी कुछ आप करेंगे? ये वाला जो एरिया कुजियाँ वाला आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल, ये परसों हमने वहाँ पे जो है ना लोगों को वैक्यूएट करवाया है, अनाउंसमेंट्स करवाई हैं, पुलिस के साथ जाके हमारा अमला भी गया है, सारे लोग जो सारे महकमे मुतहरक थे, अनाउंसमेंट्स करवाई हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट्स वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं, अब मुतासरीन बेहतर बता सकते हैं कि उन्हें क्या कुछ मिला है। बिकॉज़ बीमारियां भी जन्म ले लेती हैं सैलाब ज़दा पानी से, हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों का बहुत बड़ा मसला होता है, जानवर बीमार हो जाते हैं, क्योंकि आखिरकार इनका रोज़गार यही है, या तो इन्होंने काश्त करना है या इन जानवरों के ज़रिए जो है अपने बिज़नेस को रन करना है। तो मुश्किलात जो हैं वो रहती तो हैं, बट इसको टाइम लगेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जहाँ पर अभी कुछ देर पहले मरीम नवाज साहिबा भी आई थी और इन सबसे उन्होंने मुलाकात भी की। इनसे जानने की ज़रा कोशिश करते हैं इन्हें क्या कुछ मिला, कैसे रेस्क्यू इन्हें किया गया, ये मुतमईन है भी कि नहीं है। बाबा जी, कहाँ से हैं आप? तो कितना नुकसान हुआ है पीछे आपका? वादू जी, बड़ा मकान एडा पानी सारे बह गया। कितने लोगों को रेस्क्यू करके लाए हैं आप लोग? 5-6।
5-6 को लेकर आए हैं, तो अब यहाँ जो सहूलतें मिल रही हैं, खाना पीना सब मिल रहा है ठीक? हाँ जी, खाना मेरा मिलता है, सरकारी तमुल मिले। हाँ जी। और कोई साथ दवाइयाँ और इस तरह की चीज़ें? सरकारी दवाई मिल रही है, राती मिली। सरकारी दवाई मिल रही है। हाँ, राती। तो आपके जो माल मवेशी आपके भी थे? हाँ जी। वो किधर है? हाँ भाई, सारे। अच्छा, ये मवेशी भी रेस्क्यू करके लाए हैं? हाँ जी, कुछ ले गए, कुछ चले। तो कितना नुकसान आपका पीछे हुआ? नुकसान जी बहुत हुआ। अच्छा, इन जानवरों के लिए चारा मिल रहा है? हाँ जी, वो मिल रहा है आपको? कटवा तो मिलता नहीं था। हाँ जी, सरकारी तो दस को नहीं मिला। तो कितने देर यहाँ पे रखेंगे, आपको कुछ बताया इन्होंने? आधा महीना हो गया। हाँ जी। ठीक है, ये और भी मेरे पीछे मुतासरीन मौजूद है। सर, आप कहाँ से आए हैं? बिक्की से। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो बहुत हुआ है। घर डूब गए? हाँ जी, घर पानी इतना है। सारे लोग घर वाले रेस्क्यू? हाँ, सब रिक्शे लेके आते ने। तो हुकूमत ने जो इंतजामात आपके लिए किए हैं, मुतमईन है आप? खाना पानी देंदे ने ते मारदा चारा नहीं देंदे। अच्छा, तो वो उन्हें फिर कैसे दे रहे हैं खाना पीना, कहाँ से कर रहे हैं उनका खाना पीना? आप खुद लेके आने हैं लोगों फसलों चो। तो कोई और मसाइल जो आप बताना चाहें? बीमारियां तो नहीं फैल रही, दवाइयां मिल रही हैं? दवाइयाँ उतो सरकारी कैंप लगा, उतो लेके आई थी। अच्छा। और कितों नहीं। सही। तो कितना पीछे कितनी फसलें आपकी तबाह हुई हैं, क्या कुछ तबाह हुआ है? मूंजी है, मूंजियाँ तबाही हुई हैं। कितने पैसों की लगाई थी? पैसा तो बहुत लगा। 2,000 रुपया 500 लेंगे दवाई का। मैं लता का बाजार बड़ा को नहीं नहीं, आप जो दवाइयाँ ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं आपसे? नहीं, ये नहीं लेंगे। तो मैं इतना नॉर्मल नहीं। तो अब जो पैसे दे के देते थे, अब मुफ्त मिल रही हैं दवाइयाँ? आते देने 2 गोलियाँ देते हैं। हाँ जी, रोज की 2 गोलियाँ देते? 2 दूजे देना। अच्छा, हर 2 दिन बाद देते? हाँ जी। तो आपने बात नहीं की उनसे कि बीमार हूँ, मुझे रोज की चाहिए? तो मान लेने से क्या हो सकता है। तो ये मुतासरीन है। खैर, हुकूमत कर तो रही है, बाइस्ड आपको ओपिनियन नहीं देना चाहिए, जितना हो सके कर रही है, लेकिन ज़ाहिरी बात है नंबर बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, सो उस तरीके की फैसिलिटीज़ मिलने में भी टाइम लगता है। कोशिश करेंगे ज़रा ख़वातीन से भी थोड़ी हम बात कर सकें। ये आपके पीछे कुछ ख़वातीन मौजूद है। अम्मा जी, कहाँ से आई हैं? गट्टी कलंदर। क्या कुछ छोड़ कर आई हैं पीछे? सारा कारोबार सारा ही छोड़ते हैं, हर शय ही छोड़ते हैं। 4 बच्चियां गुंगियां बहरियां नाल लेते आ गए, बानते बैठे हैं। अच्छा, कुव्वत समात और गोयाई से महरूम है आपकी बच्चियां? हाँ जी, ज़बानों में कन्नों में दो में। शादीशुदा है? तलाक हुई। अच्छा, तिन्ना नु तलाक हुई। माल मवेशी ले आई हैं? नहीं, माल मूल नहीं है। अच्छा, आपको रेस्क्यू करके लेकर आए हैं यहाँ पे, तो चीजें मिल रही हैं, इमदाद मिल रही है? नहीं जी, सानू तो ये साका सौदा सादा कोई शय नहीं मिला। नहीं, खाना नहीं मिला आपको? खाना बस मिलता पे, ना को आटा ना कोई शय नहीं अल्लाह वाली मिली। बच्चियां ने बेवा में औरतां, मियाँ मेरे सिर ते नहीं है। कितना नुकसान हुआ अम्मा जी? नुकसान तो बेटे सारा कुछ ही हो गया। जो आरशाही डुब रुड़ गई तो नुकसान का की तेन दसिए। तो आपका गुजर बुसर कैसे होता था जब पानी? आवे सवेर दे आए हैं, कट्ठा कुट्ठा करते खाने पे। ओ बच्चियां गुंगियां ने, ओ बैठियां सामने। जब सैलाब नहीं आया था तो गुजर बसर कैसे करती थी? दिहाड़ी करने, मेहनत करने, आलूआं दे गए चले, गोडी चौकी दे गए चले। मियाँ फौत हो गया है, बच्चा एक आपदी शादीशुदा है, असि दिहाड़ी करते। दवाइयाँ शवाइयाँ मिल रही हैं? कोई वॉशरूम्स हैं यहाँ पे खवातीन के लिए? नहीं, साडे कोल तो कोई नहीं, असी तो वैसे ही बाहर। यहाँ पे कोई बैतुल खला नहीं बनाए गए खवातीन के लिए, मर्दों के लिए? कोई शय नहीं। तो फिर खवातीन आप लोग कहाँ जाते हैं बैतुल खला? बाहर अंदर ही जाना है, ओला छप्पा लभते ही के, और किधर जाना है। अच्छा, यानी खवातीन के लिए ये एक बड़ा बेसिक मसला है, बैतुल खला मौजूद नहीं है। हालांकि ये इनका बेस कैंप है, ऑपरेशनल कैंप है, ये खवातीन बता रही हैं। इनसे ज़रा बात करते हैं। कहाँ से हैं आप? कुआले से। कब आई हैं यहाँ पे? इधर ही उधर ही बैठे हैं, बन ते इधर आ जाने, राशन रूशन पक्का लैके बच्चों दे देने लिया के। अच्छा, ये पका हुआ खाना तो दे रहे हैं ना बच्चों को? चावल चूवल वो इधर लै जाने लिया के बच्चों खवा देने। उत्थे बैठे। घर सारा डूब गया? हाँ जी, सारे डूब गया घर। था घर में? समान समून सारा कुछ बिच पानी बिच चला गया, समान दे अंदर सारा। असी बस बाहर निकल के बैठे बच्चों लैके। जिंदगी बचानी चाहिए। कोई चीज़ जो नहीं मिल रही यहाँ पे? नहीं मिलते, बस खाना मिलते ना, चावल चूवल नान नून बस। के लिए बैतुल खला, वॉशरूम, दवाइयाँ? नहीं, कुछ भी नहीं। दवाइयाँ इत्थे लैके लैन आमने। अम्मा जी, सब मिल रहा है? मुतमईन है सर्विसेज से? नहीं, खाना मिलता पक्का ही, और नहीं कुछ मिलता। अच्छा, ये एक बड़ा पर्टिनेंट इशू है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, वो कहते हैं हमें 3 वक्त का खाना दे रहे हैं,
लेकिन वॉशरूम्स नहीं है यहाँ पे, हालांकि एसी साहब मुझे बता के गए हैं कि हमने सब इंतजाम किया हुआ है, लेकिन ये ऑन द ग्राउंड बैठे हैं। कोई शय नहीं मिली, ना कोई आटा ना कोई। खाना खाया है आपने? क्या नाम है आपका? रमजान। रमजान, खाना खाया? कुछ चाहिए आपको? नहीं चाहिए? घर वापस जाना है? घर वापस जाना है। नहीं, ये एक बड़ा मसला है। बच्चे हैं, बच्चों के हिफ्ज़ाने सेहत के असूल आप देखें, उसके पाँव आप देखें, बच्चों में बीमारियां बहुत जल्दी फैल जाती हैं। हुकाम बाला को थोड़ा नोटिस करना पड़ेगा कि अगर आपने इन्हें रिलीफ यहाँ पे रखा है, या तो इन्हें यहाँ रिलीफ कैंपों में मुंतकिल करें, वरना कोई बैतुल खला के इंतज़ाम एटलीस्ट बच्चों के लिए और ख़वातीन के लिए लाजमी यहाँ पे होने चाहिए। लेकिन वो कह रही हैं कि ऐसा नहीं है। गाँव से ले आते हैं, जो पुलिस वाले जाते हैं और रेस्क्यू वाले जाते हैं, गांव से ले आते हैं, कहते हैं सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे आते हैं, कहते हैं कुछ नहीं है। ये हमें तो खाना देती है अल खिदमत माशाल्लाह फजीलत, वैसे जो छोटी छोटी प्राइवेट एजेंसियाँ हैं वो खाना दे के जाती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ नहीं मिला। अच्छा, ये खैमे तो दिए ना कि अब तो बारिश हो रही है, फिर कहाँ रहेंगे? खैमे भी नहीं दिए, हमने अपनी तरफ से 10-12 हज़ार की तरपेल लेके खैमा लाया है, और सानू गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। ना गाँव के भैंसों के लिए चारा दिया है, ना ही कोई खैमे दिए, ना ही लेडीज़ और वाशरूम बनाए हैं, कुछ नहीं दिए। गांव से निकाल कर ले आते हैं, ज़बरदस्ती कहते हैं कि सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर ना निकाल के ले आए तो आपकी जान को भी तो खतरा है। जाने जली जाए साड़ी वो बेहतर है। इनकी मदद, हमें गवर्नमेंट की मदद नहीं चाहिए। सोए 11 बाई के रेस्क्यू के लिए असी बहुत शुक्र है भी वो हमारी खिदमत करते हैं। बेसिकली मैम इधर से लॉन्च चली जाती है, उधर से हमें लेके ही नहीं आती। अगर उधर से ले आए हैं तो इधर घर के लिए कोई सामान वगैरह लेके गए हैं ना, इधर से हमें लेके ही नहीं जाते। कहाँ जाना है आपने वापस? अपने गांव, हमारा गांव है सहजरा तो डूबा है ना? नहीं नहीं, घर बहुत ऊंचे हैं, घरों को कोई इशू नहीं, जानवरों का इशू है, जानवरों को भी घरों के अंदर शिफ्ट किया हुआ है। घर के लिए कोई सामान लेके आते हैं ना, इधर से नहीं हमें लेके जाते। इतनी मिन्नतें मसाजतें करनी पड़ती हैं। कल लेके गए मेरे पास 2 सिलेंडर गैस के 4। आप जाना क्यों चाहते हैं वापस? उधर मैम घर हैं, हर चीज़ है, हमारी माल मवेशी, उन्हें कैसे छोड़ के इधर कहाँ पे आके रहेंगे? आपको लग रहा है इधर कोई अपनी बहन बेटी? वहाँ पे पानी भी है और फिर ये पानी के अंदर जानवर भी आ जाते हैं, कोई सांप, बिच्छू, मच्छर, सब कुछ आता है, तो फिर आप वापस जाके क्या करेंगे? बेसिकली घर है ना मैम, वो हमें पता, हम दरिया पे बैठे हुए हैं। घर हमने बहुत ऊंचे बनाए हुए हैं, तकरीबन 10 फीट तक हमारे घर ऊंचे हैं। सिर्फ हमें हमारे रास्ते टूटे हुए हैं, ट्रैक्टर का आना जाना बहुत मुश्किल है रास्ते टूटने की वजह से। जानी नुकसान तो नहीं हुआ आप में से किसी का? नहीं, जानी नुकसान का कोई इशू नहीं, सिर्फ हमें ज़्यादा इशू है जो लेके नहीं जाते। इतनी कॉल्स करते हैं रेस्क्यू के पर 112 पे, कोई रिस्पांस नहीं आता, कोई गाड़ी नहीं आती, कोई रिस्पांस ही नहीं करते, बैक कॉल ही नहीं करते। हाँ, ये कहते हैं जनाब मुतमईन नहीं है, सिर्फ ले आते हैं लेकिन वापस वो कहते हैं नहीं लेके जाते। कब आई हैं आप? आज सुबह आए हैं। पानी बहुत आ गया था? हाँ जी। सारे घर वाले आ गए? हाँ जी। तो कुछ मिला है अब तक? इमदाद दी है, कोई कैंप दिए? नहीं, इतना किन्ने देना, गरीबा ने किसी ने भी नहीं देना। नहीं तो अब यहाँ से कहाँ मुंतकिल करेंगे आपको? यहाँ तो कोई खेमे भी नहीं है, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। ये वैसे इनका हौसला है, अभी भी मुस्कुरा रही हैं। ये पाकिस्तानियों का हौसला है कि इतनी मुश्किल भी हालात में मुस्कुरा। अच्छा, मुझे ये बताएं, खाना शाना तो दे रहे हैं ना? हाँ जी, खाना शाना दे रहे। खाना शाने ने की करना, जो कोई आटा शाटा या घ्यो का चीनी का सारा कुछ नहीं देता थे। तो कहाँ कोई बैठने की जगह, कुछ भी, कोई जगह नहीं दी? तो इन्होंने बताया यहाँ से कहीं और आपको फिक्स करेंगे, मूव करेंगे? नहीं नहीं, हौसला है इनका भाई, मुस्कुरा रही हैं मुश्किल हालात में भी, इसी को जिंदगी कहते हैं। तो ये इस वक्त जहाँ पे हम मौजूद हैं, फ्लड रिलीफ कैंप पाकिस्तान रेंजर्स का, यहाँ पे अब ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये 1112 के एहलकार हैं जो राशन तकसीम करने जा रहे हैं। गालिबन वहाँ पे भी कुछ लोग फंसे हुए हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आप लोग कुछ लेकर आई जा रहे हैं, लेकिन जगह आपके पास कम है। यहाँ से आप कब उन्हें एवैक्यूएट करके कहाँ पर मेन सिटी ज़िला कसूर लेके जाएंगे, ये भी एक सवाल है। लेकिन फ़िलहाल ये रिलीफ कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं। उम्मीद यही की जा सकती है और हुकाम बाला की सख्त अटेंशन की यहाँ पर ज़रूरत है कि स्पेसिफ़िकली बच्चों और ख़वातीन का ख्याल करें, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए मसाइल बहुत ज़्यादा है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।